हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का बायोलॉजी होगा। चैप्टर आपका 13 होगा और अध्याय 13 होगा। चैप्टर का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। दोस्तों आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो इस चैप्टर के साथ पूरा अंत तक बनेगा। इसमें 3-4 करके मतलब 3-4 लेक्चर करके इसमें बनाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक लेक्चर में प्रत्येक पॉइंट को क्या क्या है कवर किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, उसके बारे में जानेंगे। अध्याय 13 होगा। एक चीज बता देना चाहते हैं दोस्तों कि जो पुराना वाला बुक है उसमें अध्याय 13 दिया गया होगा, और जो नया वाला एनसीईआरटी बुक अभी का सिलेबस के हिसाब से जो आया है उसमें 11 या 12 के मतलब इसके आसपास ही दिया गया है, क्योंकि इसमें पुराने वाले बुक में और चैप्टर जो थे इसीलिए इसको आगे बढ़ा दिया गया और उसमें से कुछ चैप्टर कट कर दिया गया है और नए सिलेबस में उसको ऐड कर दिया गया है। तो यही प्रक्रिया होती है कि पुराने वाले बुक में अध्याय 13 होगा, तो नए वाले सिलेबस में हो सकता है 11, 11 या 10 या 12 के आसपास ही होगा। तो उसमें आप लोग को घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम है। चलिए, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण ठीक है ना, इसके बारे में हमको जानना है। तो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। ये वीडियो बहुत रोमांटिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। सर्वप्रथम इसमें जो आता है पहला पॉइंट प्रारंभिक जो होगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट जो होगा क्या होगा, प्रारंभिक प्रयोग देखा जाए तो प्रयोग के हिसाब से समझ लिया जाए तो अति सुंदर होगा, ठीक है ना। देखिए प्रारंभिक प्रयोग क्या होता है। प्रारंभिक प्रयोग यानी पहला इसका पॉइंट है। उस किताब में देखिएगा तो चैप्टर के साइड में लिखा, और जितना पॉइंट्स के बारे में हमको पढ़ना है तो साइड में लिखा हुआ रहता है, उसमें का पहला पॉइंट, ठीक है ना। प्रारंभिक प्रयोग में क्या था। प्रारंभिक प्रयोग में सर्वप्रथम कौन वैज्ञानिक आए थे, जोसेफ प्रोस्टेले, ठीक है ना। जोसेफ प्रोस्टेले 1770 में सर्वप्रथम इस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में इनके बारे में कुछ कहा, यानी कहा ही नहीं बस इनके बारे में बहुत सारे प्रयोग लाए थे, और उन्हीं में से कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रयोग था जो पौधे और चूहे के ऊपर में प्रयोग किया गया था। आप लोग एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट दिया गया है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से कि इसमें वो प्रयोग में क्या क्या कहे थे और क्या क्या अपने प्रयोग में दिखाए थे, ठीक है ना। इसके लिए सर्वप्रथम हमें 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, 4 हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है ना। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, इधर बना लेते हैं दूसरा, ये होगा आपका तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है ना। इस तरह कुछ इमेज बनाए हैं, 4 प्रकार के आपको इमेज बना दिए, चारों का नंबर वाइज कर दिया ताकि समझने में आसान होगा। अब जोसेफ प्रेस्ले ने अपने प्रयोग में क्या क्या लाए थे, देखिए। सर्वप्रथम उन्होंने क्या क्या, पहले वाले इमेज में यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला इमेज, पहले इमेज में उन्होंने क्या रखा, एक मोमबत्ती का लहू रखा, ठीक है ना। और यहां पर उन्होंने एक चूहा को रख दिया, ठीक है ना, एक चूहा, ठीक है ना। यहां पर उसने क्या रखा, एक चूहे को रख दिया। अब सिर्फ समझना, ये इमेज में दोस्तों चूहा जैसे बनाया बस समझाने के लिए एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उसमें इमेज आप लोग जाकर स्पष्ट देख सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो यह इमेज हमारे इस डिस्प्ले पर चल रहा है, उस डिस्प्ले में इमेज को देख लीजिए, और देखने के बाद उसमें आप लोग स्पष्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि किस प्रकार इमेज में चूहा है, ठीक है ना। तो देखिए
एक पात्र में, ठीक है ना, इस कांच का पात्र है, इसमें क्या क्या उन्होंने एक मोमबत्ती जलती हुई रखे और उसके पास एक चूहा रख दी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यही प्रक्रिया ठीक इसमें भी हुआ, तो यही प्रक्रिया ठीक इस वाले जार में भी हुआ। अब यहां से ये वाला प्रक्रिया नहीं होगा। बूझा, ठीक है ना। अब देखिए पहले समझिए, पहले प्रयोग में उन्होंने क्या किया, जलती हुई मोमबत्ती और एक जिंदा चूहे को उसने पहले वाले जार में उन्होंने रख दिया। रखने के बाद देखिए इसमें जब तक ये जला मोमबत्ती तब तक चूहा क्या था, जिंदा था। उसके बाद दूसरे वाले जार में देखिए ये चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गया। इसका निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब तक इस जार के अंदर ऑक्सीजन था तब तक मोमबत्ती जला और उस वक्त तक क्या था, वह चूहा भी जीवित था। लेकिन जैसे ही उस जार से ऑक्सीजन जैसे खत्म हो गया तो वह मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। कहने का मतलब कि सभी प्राणियों के लिए जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की क्या है, आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। दूसरी बात, चूहे को यहाँ पर ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं दूसरे जीव को लिया गया, यह बात हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे कि चूहे ही क्यों लिया गया। उसके साथ दूसरा भी कोई जीव था उसको रख लिया जाता, लेकिन चूहे को क्यों चुना गया, ठीक है ना। जोसेफ रसले ने अपने प्रयोग में चूहे को ही क्यों रखे थे, इसका निष्कर्ष यानी इसका उत्तर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। बस ये देखिए इसमें क्या हुआ, मोमबत्ती बुझ गई और चूहा क्या हुआ, मर गया, यानी दोनों भी क्या समाप्त हो गए। अब तीसरे इमेज में आकर के देखिए, तीसरे इमेज में उसने क्या किया, अब सोचा कि तो निष्कर्ष निकल गया, अरे वे तो चूहा भी मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई, अब इसका प्रयोग हम कैसे करें। तब उसके दिमाग में यह बात आया कि क्यों नहीं इसके साथ कुछ और नया तरीका अपनाया जाए। तो नया तरीका में उन्होंने क्या किया, इसके साथ कुछ पत्तों को रख दिया, ठीक है ना, कुछ पत्तों को इसके पास रख दिया। अब यहां पर एक कौन चूहा यहां पर जीवित रख दिया, यहां पर चूहा जीवित और ये पत्ता, ये किस चीज का पौधा है, याद रखिएगा पुदीना का, ठीक है ना। पुदीने के पौधे को इसमें रखा गया। उसने कहा कि इस बार पुदीने के पत्ते को रख करके देखते हैं कि क्या वह जीवित रहता है कि मर जाता है, ठीक है ना। दूसरे इमेज में भी देखिए सेम वही प्रक्रिया, इसमें भी वो पत्ते रखे गए हैं पुदीना का और यहाँ पर वो मोमबत्ती बनाया गया, ठीक है ना, जलती हुई, यहाँ पर वह चूहा रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इस इमेज में देखिए दोस्तों, इस इमेज में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि तीसरे वाले में जब जोसेफ ने क्या किया, इस जार में एक पुदीना का पौधा रख दिया, ठीक है ना, उसके बाद उसमें जीवित चूहे को रख दिया और फिर जलती हुई मोमबत्ती को उसी में रख दिया और उसको जार से ढक दिया। ढकने के बाद वो देखते रहे कि वो प्रतिक्रिया मतलब हमेशा चलती रही, यानी वो जलता रहा मोमबत्ती और चूहा भी जीवित रहा, ठीक है ना। मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जीवित रहा। तो ठीक अगले प्रक्रिया में देखिए कि इसमें थोड़ा सा ये पत्तियां ग्रीन थी, लेकिन इस जार में थोड़ी सी पत्तियां पीली नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी चूहा जिंदा है, मोमबत्ती भी जल रहा है। यानी कहने का मतलब कि पुदीना का जो पौधा है वो ऑक्सीजन से क्या रहता है, भरपूर रहता है, उसमें ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता बनी रहती है, ठीक है ना। उसमें ऑक्सीजन क्षमता अधिक होती है और वो ऑक्सीजन देने के लिए हमेशा सक्षम होता है। इसीलिए पुदीने के साथ यह प्रयोग किया गया और इसमें निष्कर्ष यह निकला कि बिना ऑक्सीजन का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। अगर एक उसके साथ पौधे रख दिया गया तो वह जीव जीवित भी है और मोमबत्ती भी जल रहा है। प्रकाश हो या जीव, सबको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जोसेफ ने यह बताया कि इसमें जो प्रक्रिया हमने अपने प्रयोग में लाया, इस प्रक्रिया से हमें यही सिद्ध होता है कि जीव कोई भी हो या प्रकाश कोई भी हो, हमें ऑक्सीजन की अति आवश्यकता
होती है। अगर जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को संपन्न बनाने के लिए सबसे ऑक्सीजन महत्वपूर्ण होता है। और अगर यदि वह कोई मोमबत्ती है या कोई प्रकाश है या कोई आग है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी में से दोस्तों यही सिद्ध होता है, जोसेफ ने जो अपने प्रयोग में लाए थे इन चूहे और मोमबत्ती और इस पुदीने के पौधे को, तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि ऑक्सीजन की सबसे अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन स्थानों पे। अगर समझिए पौधा नहीं होता तो वही प्रक्रिया इसमें भी होता, ठीक है ना, लेकिन इसमें पौधे जब रख दिया गया तो यह प्रक्रिया देखने को स्पष्ट हो गई। आप लोग को याद होगा कि पहले के समय जब इनार खोदा जाता था तो उस समय नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उस समय जो खोदने वाले होते तो क्या करते थे कि कुछ पत्तों के डाल मतलब एक साथ लेकर के जाते थे ज्यादा मात्रा में, ताकि वो जब तक रहेंगे तब तक हम उसको क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटा आराम से हम खोद सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको लेकर के जाते थे क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता था, और जब तक पत्ता हरा रहेगा तब तक ऑक्सीजन हमको मिलता रहेगा, हम अपना कार्य कर लेंगे। ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। आई होप कि यह पॉइंट समझ में आ गया। जोसेफ प्रिस्टले के जो प्रयोग था ये आपको समझ में स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए हमने कहा था ना, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि सिर्फ चूहे को ही क्यों उन्होंने लिया था, क्योंकि चूहे में जो क्षमता होती है ऑक्सीजन की बहुत कम होती है, ठीक है ना। चूहे में जो वायु क्षमता होती है, ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है चूहे में सबसे कम होती है। इसीलिए कम समय में इसका निर्णय लेने के लिए और कम समय में इसका निष्कर्ष निकालने के लिए चूहे का ही प्रयोग जोसेफ प्रिस्टले ने अपने प्रयोग में किया था। आई होप कि चीज समझ में आ गया। बस आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बाद जो प्रयोग हुआ था वो कौन वैज्ञानिक प्रयोग किए थे और किस चीज पर प्रयोग किए थे, ठीक है ना, और उनका नाम क्या था और कितने सन में उन्होंने अपने प्रयोग को लाए थे, ठीक है। तो बस आज के लिए इजाजत दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।